दी गई है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब मतलब बताइए इसका कि बहुत कम डिस्टेंस वो जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपके दिमाग में, चलो कन्फ्यूज़न दूर करते हैं कि जैसे कि देखिए, इनिशियल पोजीशन सबसे पहले तो वो होती है जो कि आप फ़िलहाल जहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन वो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है चलना, और फाइनल पोजीशन वो जहाँ पर आप पहुँचे हो। लाइक सुबह सुबह आप अपने रूम से स्कूल तक आते हैं, ठीक है। आपका घर जो है वहाँ से आप स्कूल तक आते हैं, तो आपका घर जो है वो इनिशियल पोजीशन होगा और जो स्कूल है वो फाइनल पोजीशन होगी, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन यानी आपके घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है उसको, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें शो होती हैं। लाइक ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सभी जो ये डायरेक्शन है ये शो होती हैं कि डिस्प्लेसमेंट में आप ये बताएंगे कि इनिशियल पोजीशन से, या जैसे कई बार आपने क्वेश्चंस देखे भी होंगे कि जो कोई भी पर्सन ए है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है 2 किलोमीटर्स, उसके बाद वो साउथ की तरफ मुड़ गया, फिर जा रहा है 4 किलोमीटर। तो वो चीज़ें जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट में आती हैं कि आप किलोमीटर भी बता रहे हो, मीटर किलोमीटर जो भी है, और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। अब ये कैसे हो सकता है भाई, है ना, कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है। ज़ीरो कैसे है कि मान लीजिए, पॉजिटिव तो सबसे पहले आप देखिए पॉजिटिव कैसे है ये, कि अगर ए, कोई भी पर्सन है ए पर खड़ा है और वो सी तक जा रहा है, तो 60 मीटर इसने जो है ट्रेवल किया है ना। तो हम बता सकते हैं कि हाँ इसने 60 मीटर ट्रेवल किया है, लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट में, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड में या बैकवर्ड में, ऐसे करके कुछ भी डायरेक्शंस के साथ, ठीक है। तो वो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव कैसे, कि जिस पोजीशन पर वो खड़ा है उससे बैकवर्ड जाना, ठीक है, दैट इज़ नेगेटिव। और ज़ीरो कैसे, मान लीजिए कि कोई भी पर्सन जो है वो ए पर खड़ा है, ठीक है, और उसे जाना है यहाँ पर यानी डी पर, और वो डी पर पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद डी पर वो यू टर्न लेकर वापस ए पर आ जाता है, ठीक है। सो ए से लेकर डी तक गया, यानी 100 मीटर तक उसने तय किया। उसके बाद 100 यानी डी पॉइंट पर वो वापस यू टर्न लेकर ए पर आ जाता है, ठीक है। सो हम उसके बाद नापेंगे कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है। तो कितना होगा, हम 100 मीटर कहेंगे या 200 मीटर कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ना ही हम 100 मीटर कहेंगे, ना ही हम 200 मीटर कहेंगे। हम कहेंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है। कैसे ज़ीरो है, हमें नहीं पता वो दुनिया जहान में कहाँ कहाँ पर घूम के आया है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी, यहाँ पर था वो, और उसकी फाइनल पोजीशन भी ए ही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है। हम डिस्टेंस नहीं पूछ रहे कि कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, हम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं कि वो अपनी जगह से कितना दूर खड़ा है अभी, कितनी दूर है अभी, ठीक है। तो ए से स्टार्ट करके वो डी तक गया था, और डी से वापस यू टर्न लेके वो ए तक आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है। यानी जब हमने नोट किया इनिशियल पोजीशन उसकी तो भी ए पर थी, और जब हमने देखा कि फाइनल पोजीशन उसकी क्या है तो भी ए पर ही है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ज़ीरो कैसे है, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आप अपने रूम में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप चुपके से निकल जाते हैं घर से और प्लेग्राउंड चले जाते हैं, वहाँ से खेलकर और वापस आकर किचन में चले जाते हैं,
ठीक है, वापस आकर किचन में चले जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हुई है, तो आप क्या करेंगे कि डिस्टेंस नापना स्टार्ट कर देंगे कि आपके घर से प्लेग्राउंड का कितना है, प्लेग्राउंड से मेरी किचन का कितना है, मेरे घर की किचन का। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डायरेक्ट वो डिस्टेंस नापना है कि आपके रूम से आपने स्टार्ट किया था और अभी आप किचन में खड़े हो, तो आपके रूम से लेकर आपके किचन तक का जो पाथ है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम वो नहीं मानेंगे कि आप प्लेग्राउंड में घूम के आए हो या फिर स्कूल में गए थे या फिर किसी फ्रेंड के घर गए थे, वो हमें नहीं देखना है। सिर्फ आपको इनिशियल पोजीशन देखनी है और फाइनल पोजीशन देखनी है। आपको अपने रूम से और किचन तक का जो डिस्टेंस है वो नापना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्योरली डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसकी SI यूनिट जो क्या है, वो क्या है, मीटर। ठीक है, इसको मीटर में, किलोमीटर में, इनमें नापते हैं। और हाँ, ये जो डायरेक्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सिर्फ 4 ही डायरेक्शन नहीं होती हैं, बहुत सारी होती हैं डायरेक्शंस। ठीक है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बहुत सारी होती हैं डायरेक्शंस। तो ये जो है वो कॉमनली डायरेक्शन है, दैट्स वाई आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, इन दोनों में डिफरेंस आपको दे रखा है। सेम वही है जो मैंने अभी आपको समझाया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सेम वही है। आप पढ़ लीजिएगा और आपको ये नोटबुक में लिखना भी है। उसके बाद है स्पीड और वेलोसिटी। वैसे तो इनको अलग अलग करते हैं हम, लेकिन एक ही स्क्रीन पर इसलिए दिखाया गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले हम करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, कि किसी भी बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में, कितने पर यूनिट, यानी कितने टाइम के हिसाब से वो स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपकी स्पीड बोलते हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। जो पर आवर हम लगाते हैं, दैट इज़ द पर यूनिट टाइम, और डिस्टेंस यानी किलोमीटर्स में। ठीक है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स SI यूनिट इज, SI यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इसकी SI यूनिट होगी, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है किसी भी बॉडी ने, ठीक है, इट इज़ द स्पीड विद डायरेक्शन। क्या है वेलोसिटी और स्पीड के अंदर डिफरेंस? स्पीड के अंदर हम ये बता रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में हम क्या बता रहे हैं? डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन भी साथ में शो कर रहे हैं हम। ठीक है, तो स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस देख लीजिए कि डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम, दैट इज स्पीड। वेलोसिटी में डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, जैसे कि हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में किया था, ऐसी स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इट इज़ स्पीड विद डायरेक्शन, इसमें क्या है, ये स्पीड है डायरेक्शन के साथ, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में और कुछ भी नहीं है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन आ गई तो वेक्टर क्वांटिटी होगी ही। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, आपको स्पीड और वेलोसिटी दोनों के बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर दैट स्पीड, देखिए इसके अंदर ये जो है आपको SI यूनिट निकालनी बता रखी है कि स्पीड जो है, स्पीड को हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैसे शो करते हैं, डिस्टेंस का डिस्टेंस ही अपॉन पर यूनिट टाइम, यानी अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को मीटर से शो करते हैं, टाइम को सेकंड से। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड, दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ स्पीड। उसके बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी में क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वैसे ही मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड, दोनों की सेम ही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन तो हम फॉर्मूला में शो नहीं कर सकते, दैट्स वाई दोनों की क्या है SI यूनिट, मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला देख लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और सॉरी वेलोसिटी में फ़र्क ये है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कितनी जगह से कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, प्लस डायरेक्शन। ठीक है, सो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी मीटर से शो होती है, डिस्टेंस है वो भी मीटर से ही शो होता है।
आफ्टर दैट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है ये देखिए आप। एवरेज स्पीड जो है उसको फॉर्मूला से शो करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि रोहतक से बालन का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 20 किलोमीटर लगा लीजिए, ठीक है। और टोटल टाइम, मुझे कितना टाइम लगा वहाँ तक जाने में, 30 मिनट्स लगा लीजिए, ठीक है। सो 30 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हम ऐसे करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी मेरी इनिशियल वेलोसिटी जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से वेलोसिटी और जहाँ तक हम गए हैं दैट इज़ द फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इन दो फॉर्मूलाज से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फाइन। उसके आगे देखिए टाइप्स ऑफ मोशन। 2 टाइप्स होते हैं मोशन के, ठीक है। दैट इज़ द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं मोशन के मेनली, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम इस स्लाइड के अंदर यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब इसमें समझते हैं एक बार। इनमें 2 चीज़ों का जिक्र हुआ है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, एक तो डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, एक इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी डिस्टेंस और टाइम दोनों का जिक्र हुआ है। तो दोनों को हम एक बार इस स्केल में ले लेते हैं। ये आपको 100, 200, 300 दिखाई दे रहा है, ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ये आपको यहाँ पे एक गाड़ी दिखाई दे रही है। और नीचे जो 9, 10, 11, 12 लिखा हुआ है, दीज आर द आवर्स, ठीक है। कि 9 बजे वहीं पर खड़ी थी ये गाड़ी, खड़ा था ये ट्रक है शायद ये, सो जो भी है, 9 बजे ये गाड़ी यहीं पर खड़ी थी और 10 बजे जो है इसने 100 किलोमीटर तय किया जो रास्ता है वो, और फिर 10 से 11 इसने फिर से 100 तय किया और फिर 11 से 12 इसने फिर से 100 किलोमीटर ट्रैवल किया। आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि 9 से 10 यानी 1 घंटे में उसने 100 किलोमीटर ये जो गाड़ी है इसने ट्रैवल किया। 10 से 11 बजे तक इसने फिर से 100 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर 11 से 12 बजे तक इसने फिर से 100 किलोमीटर तक ट्रैवल किया, ठीक है। सो इसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको कि टाइम 1 आवर ही चल रहा है और डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर ही चल रहा है। तो वही चीज़ है जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करना, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस रिपीट करके आप वीडियो देख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस तय करना, जैसे कि 9 से 10 तक 100 किलोमीटर तय किया, 10 से 11 तक फिर से 100, 11 से 12 तक फिर से 100 किलोमीटर इस गाड़ी ने ट्रैवल किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरीके से बनेगा x और y और डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन है ये, क्योंकि हमारे जो घंटे हैं या फिर जिनको हम आवर्स कहते हैं, वो जो आवर्स हैं वो इक्वल चल रहे हैं डिस्टेंस के साथ, कि 1 घंटे में 100, फिर 1 घंटे में फिर 100 किलोमीटर, ऐसे करके जो है डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ें, दैट इज़ व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अंदर क्या हुआ कि बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा है, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले ही आप समझ गए होंगे। यूनिफॉर्म जो मोशन है उसको यूनिफॉर्म नाम दिया गया, नॉन यूनिफॉर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्पेसिफिकली उस टाइप से नहीं है। तो आप एग्जांपल देखिए, ये कोई भी गाड़ी है, बल्कि वही गाड़ी है ना। सो 9 बजे से 10 बजे तक उसने 70 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। यानी 9 बजे से 10 बजे के बीच में उसने 70 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया है और 70 से 200 किलोमीटर तक उसने 130